जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पवन प्रजापति पर। पिछली वीडियोस में हमने मूलभूत राशियों के बारे में बात की थी, मात्रकों के बारे में बात की थी और विमाओं के बारे में बात की थी। ठीक है, कुछ राशियों की मैंने विमा लिखाई थी आपको, वो आपको याद रखनी है। मूल मात्रकों के बारे में आपको बता चुका था, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, राशियां कितने प्रकार की होती है। आगे हम बात करेंगे आज मात्रक पद्धतियां, यानी किसी भौतिक राशि को किस प्रकार से मापा जा सकता है, किन किन पदों में मापा जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं, यानी मात्रक पद्धतियां बनी हुई है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली ये होती है आपके पास में एमकेएस मात्रक पद्धति होती है। ठीक है, एमकेएस मात्रक पद्धति। ठीक है, इसी का विस्तारित रूप एसआई होता है। एमकेएस और एसआई में अंतर इतना सा होता है, एमकेएस ओनली मैकेनिक्स में यूज होती है, यानी आपकी यांत्रिक भौतिकी में। ठीक है, और जो एसआई है वो पूरी फिजिक्स में यूज होती है। तो एमकेएस का विस्तारित रूप ही क्या होता है, इसका विस्तारित रूप क्या होता है, यानी एडवांस फॉर्म, उसी को एसआई बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी का विस्तारित रूप एसआई जो आपके नॉर्मल चलता है फिजिक्स में। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है सीजीएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति। अगला जो आपके पास में तीसरा वो क्या है, आपके पास में एफपीएस मात्रक पद्धति होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की है। तो देखिए आपके पास 3 मूलभूत राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा समय। इनको किस किस प्रकार से मेजर करते हैं? ये जो मात्रक पद्धति है इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में दे रखी। तो एम का मतलब क्या है, मीटर। तो यानी लंबाई को एमकेएस मात्रक पद्धति में 1 मीटर में मापेंगे, इसमें मीटर में, इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा एम। ठीक है, द्रव्यमान को अपन कैसे डिनोट करते हैं, किलोग्राम को, इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा आपके। ठीक है, और जो समय है उसको सभी में सेकंड में मापेंगे तो सेकंड आ जाएगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा आ जाएगी। ठीक है, सीजीएस मात्रक पद्धति में जो लंबाई होती है, लंबाई है मीटर से छोटा मात्रक क्या होता है, जस्ट सेंटीमीटर। सेमी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सीएम। ठीक है, तो इसको सी से शो करेंगे। आगे देखेंगे आप, सेंटीमीटर से शो करेंगे। अगला क्या है, किलोग्राम से जस्ट छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम को यूनिट शो करेंगे किससे, जी से, यानी जीएम। और समय को समय सेकंड में मापना है, तो यहाँ पे जाएगा वापस सेकंड। अगला देखिए एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है, लंबाई को मापते हैं फुट में, इसमें फुट में, तो इसको शो कर देंगे एफ से। और द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, पाउंड में। ठीक है, पी से शो करते हैं, और समय को वापस सेकंड में, तो ये जाएगा इस प्रकार से आपके पास 3 मात्रक पद्धतियां जाती है। कौन कौन सी, एमकेएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति और एफपीएस मात्रक पद्धति। एमकेएस और एसआई में मात्रक सेम ही रहेंगे, बट इतना सा होता है कि एमकेएस मात्रक पद्धति में जो है आपके ओनली किस में यूज होगी, मैकेनिक्स में यूज होगी, यानी आंतरिक भौतिकी में। और एसआई पूरी ही फिजिक्स में आपके जनरली ये यूज होती है, एसआई मात्रक पद्धति। ओके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। सूत्र या विमीय समीकरण, विमीय सूत्र आज का टॉपिक हमारा रहेगा, या फिर इसको बोलेंगे विमीय समीकरण। तो देखें, किसी राशि के लिए विमीय समीकरण या विमीय सूत्र क्या होते हैं, जो उस राशि के लिए मूल मात्रकों के साथ में संबंध बताते हैं। मूल मात्रकों के साथ कोई भी राशि आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखी थी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा आपने क्या क्या लिखी थी, देखो क्षेत्रफल की विमा आपने लिखी थी L2। तो उस राशि के बराबर अगर विमाओं को कर दोगे तो समीकरण बन जाएगी यहाँ पे, इसी को विमीय सूत्र या समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे 2 पक्ष बन गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। गणित में आप समीकरण में पढ़ते हो तो समीकरण में भी तो होता है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अगर बीच में बराबर का साइन आता है तो समीकरण बन जाती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आगे बात करें अपन, जैसे घनत्व की विमा आप क्या लिखते हैं, घनत्व की विमा क्या लिखते हैं आप, घनत्व की विमा लिखते हैं क्या, m0 L1 T-3। तो ये घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम बल की, तो बल के लिए आप क्या लिखते हैं, बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, विमा क्या लिखती है आपके m1 L1 T-2। ये आपके पास में हो जाएंगे क्या, विमीय समीकरण या सूत्र हो जाएंगे। किसी भी राशि को उसकी विमा के बराबर लिख देते हैं, यानी मूल राशियों के साथ संबंध बताते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, उसके लिए विमीय सूत्र या समीकरण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन विमीय सूत्रों के या समीकरणों के क्या क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके पास में आता है विमीय सत्यता की जांच करने में, विमीय
सत्यता की जांच करना। इसका मतलब क्या है कि कोई राशि आपको दे रखी है, उसकी विमा सही है नहीं है, यानी उसकी जो विमा दी गई है उसी के लिए उसमें सही संबंध बता पा रही है या नहीं बता पा रही है, जो मूल मात्रक होते हैं या मूल राशियाँ होती है। तो आपके पास में, जैसे मैं आपसे बात करूँ, अपने पास गति की समीकरण होती है, गति की प्रथम समीकरण पढ़ के आता है आप 9th में और 11th में। गति की प्रथम समीकरण बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने। क्या होती है देखो, v बराबर u प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर जहाँ पे क्या होता है v इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। और a क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। f और एक्सीलरेशन त्वरण होता है। और t समय यानी टाइम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसका जो समीकरण बनेगा विमेय समीकरण या विमा, ये इस पूरे पद की अलग अलग जो पद दे रखे हैं यहाँ पे, उनकी विमाओं के तुल्य या बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, तो वेग की विमा लिखो। वेग की विमा क्या होती है आपके पास में, L1 t-1। ठीक है, m0 भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। u के बारे में बात करेंगे तो u भी क्या है, एक तरह से क्या है, देखो प्रारंभिक वेग, तो वेग की विमा यहाँ पे भी क्या लिखी जाएगी, L1 t-1। ठीक है, अगला देखेंगे आप प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दो। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण, तो त्वरण की विमा लिखिए, क्या होती है, L1 t-2। ठीक है, आगे क्या है आपके पास में, समय की विमा क्या होती है, T1। सोल्व करिए, इधर वाला L1 t-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 t-1। ये दो पद तो समान आ रहे हैं। ये जो तीसरा पद है आपके इसमें समीकरण में, इधर एक पद है, इधर दो पद है, तो प्रत्येक पद की जो विमा है वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1, यहाँ पे देखो ये गुणा में है और गुणा में घातें जुड़ती है। यहाँ पे t की घात -2 है और यहाँ पे t की घात +1 है, तो यहाँ पे घात इंटू जो गुणा में घात की होती है जुड़ती, तो -2 में प्लस का 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगी, -1। तो देखो आप प्रत्येक पद की विमा क्या आ रही, समान आ रही, L1 t-1, L1 t-1 और यहाँ पे भी L1 t-1। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, विमीय रूप से सत्य माना जाएगा। विमीय रूप से सत्य है, अगर बराबर नहीं आती तो असत्य लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है प्रथम अनुप्रयोग। देखिए विमीय समीकरणों के अगला अनुप्रयोग जो है वो सेकंड अनुप्रयोग क्या है आपके पास में, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध या सूत्र स्थापित करना। मतलब आपको कई भौतिक राशियां दी होगी, एक से ज्यादा, और उनमें क्या बनाना है, सूत्र, यानी जो राशि आपको दे रखी है उसका दूसरी अन्य राशियों के साथ में क्या संबंध है या सूत्र कैसे निकलेगा, तो उसकी बात करेंगे। तो जैसे आपके पास में दिया होता है बल जो है किस किस पे निर्भर करता है, बल F। ठीक है, द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल है, तथा त्वरण A पर निर्भर करता है। A पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो बताना आपको F का ma के साथ क्या संबंध है, यानी सूत्र क्या बनेगा इन दोनों राशियों में। तो देखिए जो राशि है जिस पे निर्भर कर रही है उसके साथ में लेंगे उसको समानुपाती साइन लगा। किस किस पे निर्भर कर रहा है, बल F समानुपाती निर्भर कर रहा है किस किस पर, द्रव्यमान पर, यानी द्रव्यमान लिया पहली राशि। दूसरी राशि आप ले लेंगे किस पे, त्वरण पे। 2 हो तो 2 ले लो, 3 है तो 3। यहाँ पे कितनी राशियां हैं, बल निर्भर कर रहा है किस किस पे, द्रव्यमान यानी m पर, और त्वरण a पर, यानी जो राशि निर्भर कर रही है वो 2 राशि पे निर्भर कर रही है, m और a पर। तो m ले ली। अब इनकी घातें अपने को पता नहीं कितनी घातें लगी, तो अपन यहाँ पे इसकी मान लेंगे x, इसकी मान लेंगे y। सपोज यहाँ पे 3 राशियां होती तो तीसरी राशि कुछ भी दे देते जो दे रखी होती, और उसकी घात कितने लगाते थे, z लगाते। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको सूत्र निकालना है क्योंकि सूत्र यानी वही समीकरण होती है, तो सूत्र में क्या था, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे समानुपाती की जगह किया जाएगा, और ये बन जाएगी m की घात x, a की घात y। इसको समीकरण एक नाम दे देंगे। ठीक है, एक k की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती चिन्ह जब बढ़ता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, इसकी सब में वैल्यू अलग अलग रहेगी, वो बोल देंगे। ठीक है, आगे देखें। तो f की विमा तो आपको पता है, f की विमा क्या होती है, m1। ठीक है, L कितनी होती है, 1, t कितना होता है, -2। ये तो आपके पास किसकी विमा बनी, m1। k कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट की विमा अपन लेंगे अपने को, मतलब किससे, जिस राशि पे निर्भर कर रहा है। किस किस पे निर्भर कर रहा है, एक तो m पर, तो m की विमा क्या होती है, m1। घात कितनी है इसकी, x, तो x लगा दो। फिर क्या कर रहा है, त्वरण, एक है त्वरण, तो त्वरण की विमा लिखो। एक की विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, L1 t-2। इसकी घात कितनी, y, तो y लगा दो। आगे सोल्व करेंगे इसको तो ऐसे लेंगे एज इट इज, m1 L1 t-2। अगला इधर देखेंगे
तो m की घात 1 की घात 1 से, तो m की घात 1 इंटू एक्स, घात पे घात करके गुणा, तो m की घात x हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें l की घात कितनी आएगी, L1 y से गुणा होगा तो Ly बन जाएगा, ये t -2 इंटू वाई बनेगा तो -2y बन जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, आगे देखते हैं, सोल्व कर ले पहले m1 L1 t -2। अब देखिए सबको मर्ज करके लिख दो, तो m की घात और कहीं है नहीं है, तो m की घात टोटल कितनी हो जाएगी x, l की घात और कहीं है नहीं है, तो l की घात y हो जाएगी, t की घात नहीं है तो ये t -2y हो जाएगी। ठीक है, टोटल घात आप लिख दो एक साथ। अब कंपेयर करो, m की घात की कंपेयर करो, पहले m की घात की तुलना करते हैं। m की घातों की तुलना करो, उधर कितनी m की घात 1, इधर कितनी m की घात देखो x, तो m की घात x, तो बताओ आधार समान है तो घातें समान होगी, यानी x का मान कितना जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप l की घात की तुलना करो, तो l की घात कितनी है, l की घात देखेंगे यहाँ पे, तो l की घात इधर 1 है, यानी एक इधर कितनी है l की घात y, तो यहाँ पे y का मान भी क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अगला देखेंगे आप, तो वापस से t की घात भी देख लो, वही आएगा, राशियां देखो यहाँ y है यहाँ y, तो y का कितनी भी राशियां आप कंपेयर कर लो, y का मान 1 आएगा। देखो देखो t की घात देखो, t की घात कितनी है यहाँ पे, t की घात उधर है -2 और इधर कितनी t की घात -2y, कंपेयर कर लो, -2 इक्वल टू -2y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 1। इन सब मानों को क्या x बराबर 1 y बराबर 1 और k का मान भी यहाँ पे 1 लेते हैं, हर जगह अलग अलग वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे k बराबर 1, x बराबर भी क्या है यहाँ से मान लो 1, y बराबर 1, ये मान का रख देंगे समीकरण 1 में रखने का। समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू m की घात कितनी 1, x की जगह 1, y की जगह भी 1, तो f बराबर क्या, सॉरी a की जगह तो a, y की जगह 1, तो ये 1 इंटू m की घात 1 और a की घात भी 1, तो क्या बन जाएगा f बराबर m है, यानी बल का सूत्र आ जाएगा बस f बराबर है। बताओ होता नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं, विमीय समीकरणों का अनुप्रयोग यानी सूत्र स्थापित, संबंध स्थापित करने में। अगला उदाहरण देखो, ऊर्जा मतलब E किस किस पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रकाश वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है ना, उसको देते हैं किससे, निर्वात में प्रकाश वेग को c से लिखते हैं। प्रकाश वेग c पर निर्भर करती है, तो इनमें संबंध स्थापित करना है, इनमें सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए तो क्या बनेगा, द्रव्यमान सॉरी ऊर्जा किस किस पर निर्भर कर रही है, m, और दूसरा किस पे, c, प्रकाश के वेग पे। अपने को पता नहीं कितने घातों पर निर्भर करेगा, तो देखिए समानुपात, यहाँ पे इसकी घात x मान लेंगे, इसकी y मान लेंगे। जब भी समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा, m की घात x, c की घात y, समीकरण 1 नाम दे दो। अब आपको पता है ये क्या है, ऊर्जा है, ये क्या है ऊर्जा, तो ऊर्जा की भी मान लिखो इधर m1 L2 t-2, इधर k की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के अलग अलग होती है, दे दी जाएगी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे m की घात देखो, m की घात, m किसके लिए आ रहा है, द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान की भी मान लिखो क्या हो जाएगी, m1, इसकी घात कितनी x। अगला क्या है आपके पास में, प्रकाश वेग, यानी एक तरह से वेग ही है, वेग की मान क्या होती है L1 t-1, इसकी घात कितनी है y, तो ओवरऑल घात कितनी हो जाएगी y। आगे चेक करें, हाँ लिखें m1 L2 t-2, इसको ऐसा कैसे रख दें, m की घात 1 की घात x, यानी m1 इंटू x, तो mx हो जाएगा। आगे देखें इधर Ly t-y हो जाएगा। ठीक है, m1 L2 t-2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो पूरा एक साथ लिख दें, mx Ly t-y। तो कंपेयर करें, m की घातों की तुलना करने पर, m की घात की तुलना करेंगे तो क्या होगा, m की घात इधर कितनी 1, इधर कितनी m की घात x, तो x बराबर कितना जाएगा 1। ऐसे आप l की कंपेयर कर लो या t की कर लो, क्योंकि y का मान दोनों से निकल जाएगा, किसी से भी निकाल लो आप। ठीक है, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, देखो कैसे
एल की घात करेंगे तो एल की घात इधर कितनी है 2, इधर कितनी है एल की घात वाई, तो आधार सामान्य तो घातें बराबर होगी, मतलब एल की वाई के मान भी कितना जाएगा 2, यह गया। अब के बराबर 1 और एक्स बराबर कितना था 1 और वाई इक्वल टू, ये सब मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दो समीकरण 1 क्या है ई बराबर के का मान कितना रखना है 1, एक्स का मान भी कितना रखना है यानी एम की घात 1, वाई का मान कितना रखना है 2, सी वाई की जगह कितना रखना है 2, तो ये बन जाएगा। तो ठीक है, तो अब बताओ कितना आ जाएगा आपके पास एम ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। विमेय समीकरणों के अनुप्रयोग में अगला देखते हैं अपन, एक राशि को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, एक राशि से दूसरी राशि को एक राशि को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना, या किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना, अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। देखिए जैसे आपके पास मान होता है किसका गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण को अपन एसआई में क्या लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाते हैं स्मॉल जी से। इसका मान एसआई में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आपको सीजीएस में चेंज करना है, यानी ये कौन सी मात्रक पद्धति एसआई या फिर एमकेएस। ठीक है, एसआई मात्रक पद्धति में या एमकेएस मात्रक पद्धति में इसका जो मान होता है किसका जी का, स्मॉल जी का, वो क्या है आपके पास में जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको सीजीएस में चेंज करना है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास मात्रक पद्धति दे रखी, तो इसको कंपेयर करने के लिए आपको दोनों मात्रक पद्धतियों को बराबर करना होता है। तो कोई भी पी क्यू आपको यानी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है, तो उसका सूत्र N1U1 बराबर N2U2 आपको याद रखना है। ठीक है, मात्रक पद्धति में बराबर होंगे। तो आपसे इस सूत्र के अनुसार N1U1 N2U2 एक मात्रक पद्धति और एक आपको यहाँ पे नंबर यानी उसकी संख्या दी होगी कितना वैल्यू होती है, और दूसरे में वैल्यू निकालनी रहेगी, मात्रक पद्धति आपको दी होगी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले यहाँ पे U1 पूछ ले या U2 पूछ ले, तो U2 पूछ ले तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा N1U1 अपॉन N2 इस प्रकार से। ठीक है, U1 क्या है दूसरी मात्रक पद्धति, U1 क्या है पहली मात्रक पद्धति। तो एग्जाम्पल देखो मैंने आपको बताया गुरुत्वीय त्वरण, इसका उदाहरण लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये मात्रक पद्धति कौन सी होगी आपके पास में एमकेएस या फिर एसआई। ठीक है, तो ये तो हो गया N1, ये हो गया U1। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सीजीएस में कितने होंगे, यानी मात्रक पद्धति कौन सी दे रखी है आपको सीजीएस। तो सीजीएस में आप मीटर को किस में लोगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेकंड को तो सेकंड में लेंगे, तो सेकंड स्क्वायर कितने होंगे तो अपने को पता नहीं कितने होंगे, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे N2। ठीक है, अपने को N2 चाहिए, क्या चाहिए N2। देखो यहाँ पे मान तो N1 की जगह 9.8 रहेगा, U1 की जगह वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में। अगला देखेंगे आप, तो इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पे क्या है गुणा में, इधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, यानी ये कंपेयर करेंगे इधर नीचे जाएगा तो 1/, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी। आगे सोल्व करो, देखो 9.8 यानी 9.8। ठीक है, मीटर किस में जाना है आपको सीजीएस में, तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या आएगा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय तो सीजीएस लो एमकेएस लो कोई सा भी लो सेकंड में रहेगा। फिर इधर क्या है सेकंड स्क्वायर बटे इधर कितना है सीएम, क्या हो जाएगा N2। तो यहाँ पे देखो 9.8 सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो कितना बच जाएगा 9.8 × 100 बराबर N2। गुणा भाग करो तो इसको, तो N2 बराबर क्या जाएगा आपके पास में 980। ठीक है, 98 के 00 और एक पॉइंट एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 980, यानी N2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। क्लियर हो।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऊर्जा का जो एसआई या एमकेएस मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपके पास में, जूल होता है। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक यानी सीजीएस में कितना मान होगा, सीजीएस मात्रक पद्धति में मान क्या होगा, तो निकालो। जूल मतलब 1 जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक कितना है, 1 जूल है, मान दे रखा आपको। और इसका सीजीएस मात्रक पद्धति में मान क्या होगा, तो आपको सेकंड निकालना है N2 वापस। देखिए आपके पास में 1 जूल दे रखा है, इसको निकालना है कितना, सीजीएस में क्या होगा मान पता नहीं। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। सीजीएस में मात्रक क्या पद्धति आप याद रखेंगे, यानी जूल को अर्ग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीजीएस में अर्ग में। ठीक है, तो कितने होंगे अपने को पता नहीं, तो N2 मान लो। N1 दे रखा है 1, U1 दे रखा है जूल। ठीक है, यानी एसआई पद्धति। तो देखो यहाँ पे जूल मात्रक क्या होता है अपने पास, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। जूल को क्या लिखते हो आप, न्यूटन मीटर भी लिखते हो ना, तो 1 इंटू न्यूटन मीटर लिख देंगे इसको, न्यूटन इंटू मीटर, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, न्यूटन मीटर लिख देंगे ये। आगे देखें N2 का मान निकालना है, अर्ग ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, N2 निकालना है तो अर्ग कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, ERG। N2 निकालना है, न्यूटन बताओ 1 न्यूटन में, यानी ये जाएगा अर्ग, यानी कब बनता है। देखो न्यूटन को अपन क्या लिखते हैं, सीजीएस में डाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाइन। न्यूटन का डाइन हो जाएगा और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से N2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में जाएगा, तो न्यूटन बटे एक तो क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो N2 का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए आपको एमकेएस या एसआई से कहाँ जाना है, सीजीएस में। तो एमकेएस या एसआई वाले को सीजीएस में चेंज करना है, यानी न्यूटन किस में जाएगा, डाइन में। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होती है, 10⁵ डाइन। मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो मीटर में कितने, 2, यानी 100 मीटर मतलब 2। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बन जाएगा 10⁵2। नीचे क्या हो जाएगा, ये भी डाइन है, ये भी डाइन, 10⁵5 डाइन, और ये कितना हो जाएगा, 10⁵2 सेंटीमीटर। नीचे कौन है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइन से डाइन कट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो बताओ N2 कितना आ जाएगा, 10⁵5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो N2 का मान ही आ गया। इसका मतलब सीजीएस में इसका मान कितना होता है, 10⁵7 अर्ग बन जाएगा। ठीक है, मात्रक लगा, ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, जय श्री राम, गुड नाइट।